कृष्णाय नमः। आज हम एक रसप्रद विषय, चित्ताकर्षक विषय दान एकादशी की लीला जो भगवान ने की, उसके विषय में समाहित चित्त होकर वार्तालाप करने जा रहे हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से लेकर भाद्रपद वद एकादशी तक के 15 दिन अथवा कहीं कहीं अमावस्या तक, इस प्रकार 20 दिन तक का समय दान के मनोरथ का समय कहलाता है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में रास लीलादि अनेक लीलाओं का उल्लेख किया गया है, उस तरह से दान लीला का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन एक पद कदाचिन नृप चेष्टया, इससे मालूम पड़ता है कि भगवान ने अपने आप को राजा बताकर नृप की चेष्टा की हो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में और 5वें अध्याय में बताया है कि नंदराय जी को कर देने मथुरा जाना पड़ता था। यह कर देने का उनका आखिरी प्रसंग था, ऐसा श्री महाप्रभु जी सुबोधिनी जी में बताते हैं। कारण कि भगवान जहाँ विराजते हो वहाँ किसी अन्य को कर देना ठीक नहीं, साथ ही कर लेने और देने के लिए भगवान स्वयं ही है। अतः कंस को कर न देते हुए भगवान स्वयं कर ग्रहण करेंगे, ऐसा सूचन किया। रूढ़ व्यवहार में दान को दान अर्थात टैक्स कहते हैं। दान कहो कि दान कहो, एक ही तात्पर्य है। दान लीला में प्रभु ने क्या मांगा? दान लीला में प्रभु ने व्रज भक्तों के पास से दही का दान मांगा और व्रज भक्तों ने प्रभु की इच्छा के वशीभूत होकर गोरस दान करके सर्वस्व का निवेदन प्रभु को किया है। दान लीला यह रसमयी लीला है। प्रभु स्वयं सामने चलकर मांगकर जीव की सर्व वस्तु स्वयं इच्छा से उपभोग करना चाहते हैं, ऐसा श्री वल्लभाचार्य जी परोक्ष रीति से समझाते हैं। रास लीला के करते भी वसंत और दान लीला संपूर्ण रसरूप लीला है। उसमें उच्छलित रस होने से रस छलक न जाए, इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी जो है वो परोक्ष रीति से यह रस की बात समझाते हैं और परोक्ष रीति अपनाते हैं। दान लीला उत्तम, मध्यम और न्यून अधिकारी जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, भगवत लीला का बोध कराने के लिए तथा प्रभु के मार्ग में जीवों को प्रवृत्त करने की
यह लीला है। और इस प्रकार जो जीव प्रवृत्त होते हैं, प्रभु उन पर कृपा करते हैं। भगवान ने दान लीला में ही दही का दान मांगा। दही वह सर्वोत्तम रस है। दूसरे रस भी रस है, जैसे दूध, दही, घृत आदि, पर उन्हें रस नहीं मांगा। हमारे धर्मशास्त्रों में दही का अच्छा वर्णन प्राप्त होता है। वेद में इंद्रियों की और दही की समानता की है। यशोदा जी भी निज गृह में दधि मंथन करते थे और प्रभु के लिए ही करते थे। परिणाम में नवनीत प्राप्त होता था। वैसे ही हमें भी अपनी इंद्रियों का संपूर्ण रीति से मंथन करना चाहिए, जिससे भगवत गुणगान रूपी फल मिले। जीव की इंद्रियां प्रभुगामी होनी चाहिए। प्रभुगामी इंद्रियां रहे, इसलिए भगवान ने दूसरा कुछ मांगकर, कुछ न मांगकर दही का ही दान मांगा। इंद्रियों की प्रवृत्ति स्वयं की तरफ मोड़ने के लिए ही भगवान ने दान लीला की है। इंद्रियों का लौकिक व्यवहार बंद करके भगवद सन्मुख करना, यही दान लीला के चरित्र का आदर्श है और तात्पर्य है। श्री हरिराय जी बड़ी दान लीला में पदों की रचना करके उपदेशात्मक वाणी से बोध कराते हैं, लेकिन विषयों तरफ मुड़ी हुई और लौकिक विषयों का परित्याग न करती हुई इंद्रियों को और वृत्तियों को रसमय वाणी से, गोवर्धन की शिखर से आवाज लगाकर ब्रज भक्तों को दान लेने के बहाने घेर लेती है। गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर, अंतरंग सो कहत है, सब ग्वालिन राखो घेर, नागरी दान दे। गोवर्धन की शिखर ते यानी गोवर्धन अर्थात समर्पण की उच्चतम शिखर, और समर्पण की उच्चतम शिखर से भगवान ने आवाज लगाई और सब ग्वालिनों को घेर लेने का आदेश अपने अंतरंग सखाओं को दिया। ये अंतरंग सखा भगवान के छोटे छोटे बाल सखा है, जो सदा भगवान के साथ सब जगह रहते हैं। बहुत दिना तुम बच गई, दान हमारो मार, आज लेहूँ मैं आपनो सब दिन को दान समार। यह मार्ग हम नित गई, कबहु सुन्यो नहीं कान, आज नई यह होत है, तुम मांगो गोरस दान, मोहन जान दे। कहने का मतलब भगवान कहते हैं कि यह ब्रजमंडल हमारा राज्य है और इसके दान लेने के अधिकारी एकमात्र हम हैं, और तुम हमें जो है ये दान और कहीं नहीं दे सकती, लेकिन अब तक का दान ये हमें ही प्रस्तुत करो। श्री ठाकुर जी ने करेला में, दानगढ़ में, गव्वरवन में, दानघाटी में, कदम खंड में, सुनेरा की कदम खंडी में, सांकड़ी खोर में दान लीला की है। दूध वह स्वामिनी जी का स्वरूप है, अधरामृत है, स्वामिनी जी का अधरामृत है, तथा दही द्वितीय स्वामिनी जी श्री चंद्रावली जी का अधरामृत है। अतः दान एकादशी के दिन राजभोग में दान में मुख्य दही भोग धरा जाता है। एक कुल्हड़ में बूरा भुरकाया जाता है तथा दूसरे में जीरा भुरकाया जाता है। दान एकादशी के दिन श्रृंगार
आज मुकुट कांचने के श्रृंगार धरे जाते हैं। मुकुट वह रस का उद्बोधक है और कांचनी का जो घेर होता है वह सबको एकत्रित कर लेती है। प्रभु के श्रीहस्त में वेत्र अर्थात यष्टिका, यष्टिका वह ब्रह्मा है, ब्रह्मा से उत्पत्ति होती है। वेत्र दान लेने के लिए अनेक प्रकार के जो तरंग है उसकी उत्पत्ति करते हैं। इस बार की एकादशी शनिवार 29 अगस्त के दिन है, अर्थात कल ही है। उसी दिन संप्रदाय के प्रकांड विद्वान नवलक्ष श्लोकों के रचयिता श्री पुरुषोत्तम जी महाराज का भी प्रादुर्भाव महोत्सव है। उनको भी दंडवत प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यह दान एकादशी हमारी रति प्रीति भगवत कार्य में करे, भगवान के लिए मन में प्रीति हृदयारूढ़ हो। साथ साथ ही इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि आज के दिन भगवान ने पहले प्रभु ने जो शयन किया उस शयन के पश्चात आज पहली बार करवट बदली। यह कितना आनंद का विषय है कि भगवान ने करवट बदली तो परिवर्तन किया, तो परिवर्तन करने की वजह से इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। तो भगवत स्वरूप में हमारी रति हो, दान लीला का यही तात्पर्य है।